नमस्कार दोस्तों, स्ट्रिंगडम म्यूज़िक स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम यूट्यूब से किस तरीके से गिटार को सीख सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जितने भी न्यू बिगिनर्स होते हैं जो गिटार लेके आते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें यूट्यूब से गिटार सीखना होता है। और हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं यूट्यूब पे, जैसे हाउ टू प्ले गिटार, या हमें टॉपिक नहीं पता होता कि सबसे पहले किस टॉपिक को हमें लर्न करना है और उसी टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो सर्च करें और फिर उससे हम स्टेप बाय स्टेप हम सीखें। तो आज हम क्या करेंगे, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से एक बेसिक बिगनर, हम जो बहुत ही बिगनिंग होती है गिटार सीखने की, उसमें हमें पता नहीं होता कि हमें पहले क्या बजाना है, फिर किस तरीके से हमें इसको प्ले करना है या क्या सर्च करना है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे ही हम गिटार लेके आते हैं तो हमें कैसे गिटार को होल्ड करना है, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कि हाउ टू होल्ड गिटार। एंड उसके बाद जो सिटिंग पोस्चर होता है, जैसे कि हमें किस तरीके से हमें गिटार को होल्ड करना है और कौन कौन सी डायरेक्शन में हम गिटार प्ले कर सकते हैं, जो पोस्चर होते हैं हमारे प्ले करने के, जैसे कि हम खड़े होकर गिटार बजा सकते हैं, बैठ के बजा सकते हैं। बैठ के किस किस तरीके से हम, क्योंकि हम बिगिनर हैं तो हमें पता नहीं है कि किस तरीके से हमें इजीली हम प्ले कर सकते हैं। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कि हाउ टू, जो सिटिंग पोस्चर होते हैं गिटार के, हाउ मैनी टाइप्स सिटिंग पोस्चर होते हैं, वो सर्च करने हैं। उसके बाद हमें बेसिक पार्ट जो होते हैं इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में। तो आपको सर्च करना है कि जो होल बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, कि जो ट्यूनिंग कीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए, स्ट्रिंग्स के नाम, फ्रेट नंबर के नाम, ये सारे आपको बेसिक सर्च करके स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा। ये तो बहुत इजी है और नॉर्मली ये हर जो भी गिटार सिखाने वाला यूट्यूब पे वो बताता भी है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, जो पहला स्टेप है, जैसे हम गिटार लेके आए तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि जैसे आपने फ्रेट नंबर याद कर लिए, स्ट्रिंग नंबर याद कर लिए, स्ट्रिंग्स के नाम आपको याद हो गए हैं। अब हमारा सबसे पहला जो काम है वो है कि हमें सबसे पहले गिटार के जो कॉर्ड्स होते हैं, जो इजी पार्ट होता है, कॉर्ड सबसे इजी होते हैं, इनको प्ले करना है। कॉर्ड्स को आपको सबसे पहले सर्च करना है कि जो जितने भी ई माइनर को सर्च करना है पहले, ई माइनर, ए माइनर। तो मेजर कॉर्ड्स को आपको सीख लेना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर कॉर्ड्स आपको सर्च करने हैं यूट्यूब पे, उनको आपको सीख लेना है। फिर उसके बाद ओपन शेप के माइनर कॉर्ड, ओपन शेप के ही माइनर कॉर्ड सीख लेने हैं। और ये जो सारे कॉर्ड मैंने आपको बताए थे सबसे इजी हैं, वो सारे ओपन शेप के मेजर कॉर्ड और ओपन शेप के माइनर कॉर्ड आपको सीख लेने हैं। ये सीखने के बाद हमें स्ट्रमिंग पैटर्न इनके ऊपर अप्लाई करने हैं। जैसे फिर आपको सर्च करना है स्ट्रमिंग पैटर्न, ईजी स्ट्रमिंग पैटर्न। तो ईजी स्ट्रमिंग पैटर्न आपको 5 से 10 ईजी स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सर्च करके सीखना है। और उसके बाद जो कॉर्ड स्विचिंग के पैटर्न आपको सर्च करने हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि हमें जी, डी, सी, डी, जी, तो ये एक कॉर्ड प्रोग्रेशन हुआ। इस तरीके से बहुत सारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, इनको आपको स्विचिंग में सर्च करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्विचिंग कॉर्ड प्रोग्रेशंस आपको यूट्यूब पे सर्च करने हैं। कॉर्ड प्रोग्रेशन जैसे कि ए माइनर, जी, एफ, ई, इस तरीके से होते हैं। और एक ही कॉर्ड प्रोग्रेशन में जैसे जी, डी, सी है, इसी पे सर्च करना है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रमिंग। जैसे आपने एक स्ट्रमिंग सीखी, वो इस पे बजा ली कॉर्ड स्विच करके, फिर उसके बाद दूसरी सीखी, वो भी इसी पे बजा ली, फिर उसके बाद कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज कर दिया, स्ट्रमिंग वही है। तो इस तरीके से आपको कम से कम 5 से 10 कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको सीखने हैं। और ये आपको ईजिली मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे फेमस कॉर्ड प्रोग्रेशन या कुछ भी इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ साथ कॉर्ड स्विचिंग कंप्लीट करने के बाद ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं है कि आपने सीखे और छोड़ दिए। उसके बाद आपको सबसे पहले जो स्केल होता है, सी मेजर स्केल हमें सीखना है। मेजर स्केल को भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, ये आपको सीख लेना है। तो सी मेजर स्केल आप सर्च करोगे, ये कि एक ही शेप सीखनी है, उसको हमें प्रैक्टिस कर लेना है। उसको मास्टर करने के बाद आपको दूसरी शेप सीखनी है, सी मेजर स्केल की डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। 3 शेप आपको मिनिमम सीखनी है सी मेजर स्केल की, ये स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है। इनको तीनों को मास्टर करने के बाद, या पहले भी आप गाना शुरू कर सकते हो, कोई भी इजी सॉन्ग आप ले लो जो आप, या आप एक काम कर सकते हो, पहले आप गानों को नोट डाउन कर लो। जैसे आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनको आपको एक नोटबुक में लिख लेना है। जैसे कि 10 गाने हैं आपके जो फेवरेट हैं, तो आपको क्या करना है, 10 लिख लेने हैं, उनको एक एक करके उनके लेसन्स देख लेने हैं। जो आपको लगे कि ये इजी है उसको आप गाने को प्ले कर सकते हो स्टार्टिंग में।
ट्यून गाने की टैब में। फिर उसके बाद ये हमारे दो पार्ट कवर हुए हैं अभी। ये दोनों ही लेफ़्ट साइड के पार्ट थे, हमने स्ट्रमिंग सीखी राइट साइड से। अब हमें थोड़ी सी पिकिंग साइड भी इम्प्रूव करनी है कि आपको जब हम गिटार प्ले करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें लेफ़्ट हैंड राइट हैंड को कैसे ट्रेंड किया जाता है, जबकि दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रेंड किया जाता है। तो आपको क्या यूट्यूब पे सर्च करना है कि हाउ टू ट्रेन राइट हैंड प्रैक्टिस। अब राइट हैंड में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि पिकिंग स्टाइल हो गया, स्ट्रमिंग हो गया, या अगर आप फिंगर स्टाइल बजा रहे हो तो फिंगर स्टाइल हो गया। तो अपने जैसे अगर आप बहुत ही बिगनर स्टेज पे हो तो आपको एक तो पिकिंग स्टाइल, राइट हैंड की पिकिंग प्रैक्टिस आपको सर्च करनी है यूट्यूब पे, और साथ में पिकिंग के साथ स्ट्रमिंग पैटर्न सर्च करने हैं कि राइट हैंड से स्ट्रमिंग पैटर्न राइट लेफ्ट दोनों में आ जाते हैं कॉर्ड स्विचिंग के साथ। तो ये आपको सीखने हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे स्ट्रमिंग पैटर्न हमारे हो गए हैं, कॉर्ड हमने सीख लिए हैं, सिर्फ ओपन शेप के कॉर्ड हमने अभी सीखे हैं, और साथ में हमने स्केल भी सीख लिया है, सी मेजर स्केल। अब थोड़ा सा थ्योरी पे काम करना है। थ्योरी इन द सेंस जैसे कि हमने जो सी मेजर स्केल सीखा है इसके सारे नोट्स के नाम हमें पता होने चाहिए। तीनों पैटर्न हमने सीखे हैं तो तीनों में हमें नोट्स के नाम हमें साथ में बोलने हैं प्ले करते हुए। उसके बाद ये और साथ में हमें जो फ्रैट बोर्ड है पूरा फ्रैट बोर्ड चार्ट हमें पता होना चाहिए, फिंगर बोर्ड। तो ये हमें थ्योरिकल पता होना चाहिए, अलग अलग स्ट्रिंग पे अलग अलग फ्रैट पे अलग अलग नोट्स होते हैं। तो ये आपको नेट पे सर्च कर लेना है, ये बहुत ही बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में ही आपको सर्च करोगे तो फ्रैट बोर्ड चार्ट आपके सामने नेट पे आ जाएगा। उसको आपको लिख लेना है और उसको एक बार पढ़ लेना है, इसके क्या क्या फार्मूलेज हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको थ्योरिकली पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में ही। उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट आता है, अगले पार्ट में हमें क्या करना है, सॉन्ग्स आपको लेने हैं स्ट्रमिंग के। जैसे आपने जो 10 गाने लिखे हैं उन्हीं 10 गानों में आपको सिंगिंग में कन्वर्ट करो, और जो इजी लगते हैं स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यूट्यूब पे सॉन्ग का नाम डाल के गिटार लेसन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये इजी है, उसमें 3 कॉर्ड यूज़ हो रखे हैं या 4 कॉर्ड या 2 कॉर्ड, और इजी स्ट्रमिंग है। तो उसको आप शुरू करो, उसको प्रैक्टिस करो, जब तक वो बहुत अच्छे से नहीं हो जाता तब तक आपको उसको करते रहना है। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे करके तकरीबन 4-5 गाने इसी तरीके से करने हैं, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये नहीं है कि ये आपने एक हफ्ते में कर लिया, या जैसे आपने अभी वीडियो देखा और आज आप लग गए कि आज ही मुझे सारा कुछ ख़त्म कर देना या सारे वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको धीरे धीरे पहले एक चीज़ सीखनी है, उसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। 1 हफ्ता प्रैक्टिस करो, मास्टर कर लो, फिर उसके बाद अगली चीज़ सीखो, फिर उसको मास्टर करो, फिर अगले स्टेप पे जाओ। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तकरीबन इस प्रोसेस में जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको 2 से 3 महीने आपको लग सकते हैं सारी चीज़ों को मास्टर करने में, तब जाके आप बहुत अच्छे से मतलब गाने प्ले कर सकते हो जो भी आप सीखोगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो हमने सॉन्ग्स प्ले किए थे, जो अभी स्ट्रमिंग वाले सॉन्ग प्ले किए थे, अब टैब वाले जो सॉन्ग हैं इनको भी आपको एक्सप्लोर करना है। तकरीबन 5-6 टैब के सॉन्ग भी आपको सीखने हैं। और उसके बाद हमें जो हमने स्केल सीखा था, अब हमें स्केल को एक्सप्लोर करना है। अगला स्टेप जो है आपका, गाने सीखने के बाद टैब वाले गाने सीखने और ओपन शेप में हमने गाने सीखने के बाद, अब हमारा अगला पार्ट जो आता है कि जो हमारी स्केल हैं इनको हमें एक्सप्लोर करना है। सी मेजर स्केल अभी हमने सीखा था, अब आपको नेट पे सर्च करना है सी शार्प मेजर स्केल, डी मेजर स्केल, ई मेजर स्केल, एफ मेजर स्केल, ये सारे स्केल आपको सीख लेने हैं। तकरीबन हमारे पास 12 मेजर स्केल होते हैं, 12 ही माइनर स्केल होते हैं। तो माइनर तो हमने अभी सीखा ही नहीं है, तो मेजर स्केल आपको कंप्लीट करने के बाद माइनर स्केल भी सीख लेने हैं। जैसे मेजर स्केल की शेप सीख ली, फिर उसके बाद माइनर स्केल की शेप आपको सर्च करनी है। माइनर स्केल में हमें क्या सर्च करना है, ए माइनर आपको सर्च करना है। जैसे ए माइनर स्केल शेप, इजी शेप भी सर्च कर सकते हो आप, तो वो आपको सर्च करके आपको प्ले करनी है। उसके अलावा अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से जो हमने एक्सप्लोर करने के बाद कॉर्ड भी हमें एक्सप्लोर करने हैं आगे, जैसे मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड जो हमने अभी सीखे थे। अब हमें कैपो का यूज़ करना सीखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम बिगनिंग में, क्योंकि हमने बार कॉर्ड अभी नहीं सीखे हैं। तो हमें कैपो, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाई कर सकते हो, अगर है तो उसको यूज़ करना सीखना है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू यूज़ कैपो, तो कैपो को कैसे यूज़ करना है ये भी आपको सीखना है। तो आज के जो टॉपिक थे आज हम इतने सीखेंगे। इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूँगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा लेसन, और इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए और जो टॉपिक मैंने अभी बताए हैं उनको कवर करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।